मैं शहीद द्वीप नील आइलैंड का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में पत्नी 3 बेटियाँ हैं। मेरे जीवन में पहले तो कई ऐसी घटनाएं घट चुकी थी। वीडियो सामने लेकर आता हूँ, थोड़ा सा है, मैं बोलूँगा, उसके बाद में वही व्यक्ति बोलेगा जिसके जीवन के अंदर घटना घटी। वो व्यक्ति कितने रात और कितने दिन समुद्र के अंदर रहा और उसके साथ घटना क्या घटी। परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से बचाया और परमेश्वर ने उसे गवाही देने के लिए भी हिम्मत दिया है। उस व्यक्ति की गवाही आपको हम सुनाएंगे जो आदिवासी ईसाई समाज में है। और वो व्यक्ति समुद्र के अंदर 27 दिन और 27 रात तक बिताया। वो कैसे कंडीशन में था, वो क्यों बिताया, क्या घटना घटी उनके साथ में, वो सब कुछ आपके सामने बताएंगे। मैं शहीद आगे हम कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। एक लंबे समय की प्रभु के ऊपर जो भरोसा करके इंसान जीता है उसे मैं परमेश्वर 2 महीने लंबी तक जिंदगी समुद्र में देता रहा। है। रोटी मैं पानी अकेला नहीं ही मिलेगा फिर भी वो चिंता रखता है। वो व्यक्ति डीजल दिए है और ना, वहां से जिसके बारे में लोग चिंता कर रहे थे, उनके घर परिवार के लोग चिंता कर रहे थे, वो व्यक्ति वापस लौट कर आ गया और स्टेज के ऊपर माइक हाथ में लेकर वो अपनी गवाही बड़ी हिम्मत के साथ बता रहा है। वो किसके नाम से बता रहा है? यीशु मसीह के नाम से। वो जो है धर्म नहीं बदलता, वो जो है आपका रंग रूप नहीं बदलता, वो जो है आपके विश्वास को बदल कर रख देता है, आपका तजुर्बा बदल कर रख देता है। आइए इस वीडियो को गवाही के रूप में जरूर सुनिए और आपके अंदर हिम्मत जाग जाएगी। गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम अमृत कुजूर है। मैं शहीद द्वीप नील आइलैंड का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में पत्नी 3 बेटियाँ हैं। मेरे जीवन में पहले तो कई ऐसी घटनाएं घट चुकी थी, लेकिन इस बार जो घटनाएं घटी वह एक लंबे समय की दुख भरी घटनाएं थी। मैं 2 महीने तक समुद्र में रहा। मैं अकेला ही, फिर भी डरा नहीं। ईश्वर ने मुझे बचाकर यहाँ तक आप लोगों के सामने लाकर उपस्थित खड़ा किया है। अट्ठाईस अगस्त को मैं पोर्ट ब्लेयर से शहीद द्वीप के लिए जा रहा था। अचानक 28 अगस्त की तूफान ने मेरे जीवन में हलचल मचा दिए। ऐसा हलचल मचाया कि मेरे परिवार में भी हलचल मच गया। मेरे परिवार के सभी सदस्य रो रो कर दिन गुजार रहे थे और मैं भी वहाँ समुद्र में रो रो कर दिन गुजार रहा था। लेकिन मेरा विश्वास, भरोसा और प्रार्थना मेरा सहारा बना और यही सहारा मेरा साथ दिया। प्रार्थना हम लोगों का हथियार है। अगर हम प्रार्थना ना करेंगे, ऐसे ही विश्वास, भरोसा, बिना प्रार्थना के बगैर कोई चीज़ असंभव नहीं है। 28 अगस्त को जब निकला था, फर्स्ट में बर्मा चला गया। 14 दिन के बाद मैं बर्मा पहुंचा था। वहां से नेवी शिप वाले ने मुझे डीजल दिए और वहां से मुझे कहा वापस चले जाओ, हम इंडियन नेवी वालों को कंफर्म कर देंगे बोले। तो हमने हमारा बोट लेकर हम वहां से वापस आने के लिए निकल चुके थे। लेकिन वे बर्मा वालों ने हमारे इंडियन नेवी को कंफर्म नहीं किया और हमारा लौटते वक्त हमारा जो डीजल था वह भी खत्म हो चुका था और खाने का जो खाद्य सामग्री था वह भी खत्म हो चुका था। खाद्य सामग्री ना और डीजल ना होने के कारण हम बहते बहते और कहाँ जा रहे थे हमें ही कुछ पता ही नहीं चल रहा था।
ना तो रास्ते पर कोई सिप ही दिखता था, ना और ये कुछ, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी और बड़ी बड़ी मछलियाँ। लेकिन उस मछलियों को पकड़ने के लिए हमारे पास कुछ हथियार नहीं थे। हथियार रहने से तो कच्चा ही मार कर खा लेता था लेकिन हथियार नहीं था हमारे पास, इसीलिए उसे मारना असंभव था। मेरा साथी जो था उनका नाम था विद्यारंजन विश्वास। भूखा प्यासा रहने के कारण उनका हालत और गंभीर होता गया और 17 दिनों के बाद उनका मृत्यु हो गया। लेकिन फिर भी मैं उसे अपने नाव पर ही रखा था। एक दिन एक रात कोई रखेंगे? डेड बॉडी के साथ रहेगा। आप अभ्यास करो अभी से। एक दिन एक रात रखने के बाद बदबू आ रही थी, इसीलिए मैं उसे समुद्र में बहा दिया। फिर मैं अकेला ही नाव पर रहता था और धीरे धीरे हवा जिस तरफ बहती थी उसी तरफ मुझे बहा कर ले जाती थी। तब तो मैं सिर्फ एकदम अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन मेरा सहारा था पिता ईश्वर। मैं 27 दिन ना तो कुछ खाया, सिर्फ समुद्र का पानी पिया। या आप लोग पी सकते हैं या 27 दिन भूखा रह सकते हैं, लेकिन पिता ईश्वर ने मुझे, मैं भूखा प्यासा था लेकिन मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार दिखाया कि मैं ही समझ नहीं पा रहा था कि मैं 27 दिन 27 रात भूखा प्यासा हूँ और जीवित हूँ। मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा था और मुझे उस वक्त भूख नहीं लग रही थी, सिर्फ मुझे कब किनारा मिलेगा यही चिंता थी। और 24 अक्टूबर की रात जब मैं नींद में था, अचानक उस दिन कहाँ से तूफान की तरह हवा बहुत जोरों की आई और वह हवा ने मुझे, मैं तो नींद पर था, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या होने वाला हूँ और क्या होने जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन वह रात जोरों की हवा ने मुझे समुद्र के किनारे ले जाकर पटक दिया। मैं सोया हुआ था, अचानक जाग उठा और समुद्र की ओर देखने लगा। मैं पीछे घूमकर नहीं देखा कि पीछे किनारा है, मैं समुद्र की ओर देखने लगा। तब जोरदार और एक लहर आई और बालू से टकराया। तब मैं सोचा आज तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। मैंने दोनों हाथ जोड़कर पिता ईश्वर से कहा, हे पिता, मुझे तू ही बचा सकता है, नहीं तो और तेरे सिवा कोई नहीं। तब मैं अचानक पीछे घूमकर देखा तो किनारा मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने झट से नीचे उतर गया। नीचे उतरा मगर चल नहीं सक रहा था। फिर भी पिता ईश्वर ने उस वक्त भी मेरा सहारा दिया। अगर मैं उस वक्त 2 मिनट के अंदर डोंगी से उतरकर नहीं हटता तो मैं भी वहीं पर मेरा मृत्यु हो जाता। मैं उतरकर घुटनों के बल से 2 कदम की दूरी पर हट गया। उसी वक्त एक बड़ी लहर आकर डोंगी को उलट दिया।
मेरा किस्मत था कि मैंने 2 मिनट पहले वहाँ से हट गया। फिर मैं धीरे धीरे घुटनों के बल से किनारे पर गया और रात भर वहीं पर बैठा रहा। दूसरे दिन सुबह हुआ तब मैं एक डंडे के सहारे चलते चलते एक गांव तक पहुंचा। फिर मुझे पता चला वहाँ के लोगों से मिलकर कि यह कौन सी जगह है, तो वे बताए यह उड़ीसा है। और मैं 2 महीने के बाद उड़ीसा पहुंच गया। मुझे वहाँ के प्रशासन ने बहुत मदद की, यहाँ तक कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने मेरी बहुत सेवा की। मुझे सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक 3 डॉक्टरों ने मेरी सेवा की। मुझे अच्छा लगा। वहाँ के परिवारों, बाल बच्चों वाले, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, माता पिताएं, वे सब भी हॉस्पिटल पर मुझे देखने आए थे। मुझे अच्छा लगा। जिस दिन मैं वहाँ से वापस आने वाला था, उस दिन गांव वालों ने बड़ी भीड़ के साथ मुझे विदाई की वहाँ से, और मुझे कहा आप घर पहुँचने के बाद ज़रूर हमसे संपर्क करिएगा। ठीक है, मैं